हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 7वें चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से हम सेकेंड पार्ट को लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम एलआर सर्किट और एलसीआर सर्किट पर न्यूमेरिकल देखेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल को आज देखेंगे। क्योंकि पहले भी बताया था बच्चों, आपका एक एलआर सर्किट यानी जो आपका आरएल कह लें या फिर हम उसको एलआर परिपथ कर लें, और दूसरा जो होता है एलसीआर परिपथ। दोनों पर किस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एलआर पर आता है तो 3 नंबर का, और एलसीआर सर्किट पर आएगा तो पूरे 5 नंबर का न्यूमेरिकल पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों कि निम्नलिखित परिपथ में आपको ज्ञात करना है सर्किट कौन सा है, यानी परिपथ कौन सा है। एलआर है क्योंकि इसमें आर है और एल है। आरएल परिपथ कर लें या फिर एलआर परिपथ कह लें। आर का मतलब रेजिस्टेंस रहेगा, आपका प्रतिरोध। एल क्या है तो प्रेरकत्व है, प्रेरक रहेगा। और यहां पर एक प्रत्यावर्ती मतलब वोल्टता स्रोत जोड़ा गया है। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। क्लियर। अब इससे रिलेटेड पूछा है कि प्रेरकी प्रतिघात निकालिए, इसमें प्रतिबाधा निकालिए, साथ में धारा का शिखर मान निकालना है और V तथा I के बीच कलांतर निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाना आपको सिखाएंगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन ना बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं और लाजवाब क्वेश्चन होते हैं। इसमें पहले मतलब इसको अपन देखेंगे तो आर और एल का मान दिया है, तो भैया सबसे पहले हम आर का मान लिख लेते हैं बच्चों। ठीक, मतलब हम आर का, भैया कितना स्लो, मतलब कितना ये आर का मान लिख लेते हैं और एक एल का मान दिया है। आर का मान अगर देखेंगे बच्चों तो कितना दिया है, तो भैया 100 ओम दे दिया है। और एल प्रेरकत्व क्या है, 0.1 हेनरी दे दिया है, क्योंकि मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। और अगर हम देखेंगे तो ये जो समीकरण है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे, क्योंकि समीकरण वाले जो क्वेश्चन है वो हम पहले भी करवा चुके हैं। ठीक है, तो भैया इसको अगर हम तुलना करेंगे तो V0 कितना है रसगुल्लों, तो 10 है। और ओमेगा के मान भाई के स्थान पर कितना लिखेंगे बच्चों, कितना, 1000। अगर हम ये चीज यहां पर लिखते हैं तो हम लिखेंगे बच्चों क्या चीज हमको और मिल जाएगा, एक तो V0 और दूसरा क्या मिल जाएगा बच्चों, ओमेगा। तो V0 का मान कितना है भैया, तो V0 का मान आपका 10 दे दिया है, यानी 10 वोल्ट। उसके बाद ओमेगा के स्थान पे पूरा कितना लिखेंगे बच्चों, 1000। ये तो अपना काम हो गया वैल्यू पुट करने का। पहला काम यही करना है बच्चों आपको कि सबसे पहले भैया आपको क्या करना है, मान लिख लेना है। क्योंकि अगर ये चीज नहीं कर सकते तो न्यूमेरिकल में दिक्कत कहीं ना कहीं हो जाएगी, पक्की बात है। ठीक, तो हमारा पहला काम जो करना था वो कर लिए। अब पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है कि प्रेरकीय प्रतिघात, क्या पूछ रहा है, प्रेरकीय प्रतिघात। अब प्रेरक की बात हो रहा है भैया तो XL से लिखते हैं, क्योंकि प्रेरकी कह रहा। धारिती कहता तो उसमें धारिता होता, C भी इसमें जुड़ा होता, वो LCR में होता है। तो प्रेरकी प्रतिघात पहला पूछ रहा है। तो प्रेरकी प्रतिघात फार्मूला होता है बच्चों XL बराबर ओमेगा इंटू एल। क्या होता है, XL बराबर ओमेगा इंटू एल। इस फार्मूले की मदद से भैया सबसे पहले हम निकाल लेंगे प्रेरकीय प्रतिघात। तो प्रेरकीय प्रतिघात क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा, XL बराबर, देखिए ओमेगा का के स्थान पे कितना है, 1000 है, इंटू एल कितना है, तो भैया 0.1 हेनरी है। क्लियर। तो XL बराबर कितना, भाई इसका गुणा करेंगे तो भाई 1000 का 1 में गुणा करेंगे 1000 ही होगा, बट 0.1 है तो एक अंक पे दशमलव इधर से लगेगा, तो ये केवल और केवल 100 आएगा और ओम में आएगा, क्योंकि ये एक समझिए एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है। XL बराबर 100 ओम आ गया, XL।
अब क्या निकालना है? प्रतिबाधा। अब देखिए प्रतिबाधा के लिए भैया फार्मूला, ठीक, उसको चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं, तो स्क्रीन शॉट कर लीजिए, इतना करना हो गया बच्चों। चलिए अब प्रतिबाधा देख लेते हैं भाई। प्रतिबाधा क्या पूछ रहा है बच्चों? दूसरी चीज कह रहा है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा इसको जेड से दर्शाते हैं, ठीक, तो प्रतिबाधा। अब देखिए प्रतिबाधा की अगर हम बात करें, फार्मूला क्या होता है बच्चों? जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, करनी में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये हो जाता है आपका करनी के अंदर, ठीक। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, जेड बराबर क्या हो जाएगा? आर का मान कितना है भाई? आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है? एक मिनट भैया, चलिए देखिए आर का मान कितना है बच्चों, तो आप यहां पर देख सकते हैं भाई, आर का मान कितना है? 100 है। और उसके बाद एक्स एल कितना हमने निकाल लिया है? 100 ही निकाल लिया है। क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा? आर यानी 100 का स्क्वायर, एक्सएल भी 100 ही आया है आपका, इसका स्क्वायर, करड़ी लगा देंगे बबुआ। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा भैया? अगर देखिए हम 100 बाहर ही रखेंगे, 100 बाहर रख लेंगे, क्या हो जाएगा? तो 100 बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां अगर आप देखेंगे तो एक तो यहां बच गया, एक यहां, इसका स्क्वायर करेंगे कोई मतलब है नहीं। तो जेड बराबर कितना आया? तो आ गया बच्चों 100√2, ये ओम में ये भी आ जाएगा, ठीक। ये क्या निकल कर आया बच्चों? तो ये आ गया प्रतिबाधा। क्या आया भैया? प्रतिबाधा आ गया। क्लियर? अब चलिए क्या पूछ रहा है आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्या पूछ रहा था? धारा का शिखर मान। क्या पूछ रहा है? धारा का शिखर मान। चलिए वो भी निकालते हैं। ध्यान से एक एक चीज को समझते चलना बच्चों, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बोल दे रहे हैं। पूछ रहा है भैया कि धारा का शिखर मान, शिखर मान यानी आई नॉट होता है, पहले ही बताया है। अब देखिएगा, वैसे तो भैया आपका आई आर एम एस बराबर क्या होता है? आई नॉट बाई √2, बट यहां पे आई आर एम एस वर्ग माध्य मूल मान वगैरह नहीं है। तब जब परिपथ में बात आए तब धारा का शिखर मान कैसे निकालते हैं वो याद रख लीजिए अपने माइंड में। देखिए ओम का नियम क्या होता है? आई बराबर वी अपान आर चलता है। क्लियर? बट यहां पर बच्चों अगर आई नॉट कहेगा तो ये हो जाएगा भैया वी नॉट अपान आर, ये बराबर किसके हो जाता है? यहां पर जेड के, ठीक है ना। तो यहां पर फार्मूला आपका क्या तैयार हो गया? तो हो गया आई नॉट बराबर वी नॉट, आई नॉट बराबर वी नॉट बाई जेड, ठीक है। तो यहां से अब आप इजिली क्या कर सकते हैं बच्चों? मान निकाल सकते हैं। किसका? धारा का शिखर मान। तो हो जाएगा आई नॉट बराबर वी नॉट कितना है? वी नॉट कितना निकाला है बच्चों? वी नॉट का मान 10 है, ये देखिए लिखा है, ठीक है ना। जेड का मान, तो जेड का मान तो इधर ही निकाल लिया है, तो हो जाएगा बच्चों 10 अपान नीचे कितना है? तो ये है भैया 100√2। तो एक 0 से एक 0 काट देते हैं। आई नॉट बराबर कितना हो जाएगा? 1/10√2। इतना एम्पियर रख दीजिए, नहीं तो आप √2 का मान रख करके इसको थोड़ा और भी सॉल्व आगे कर सकते हैं, बट हम सजेस्ट करेंगे कि यहीं पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत ना। तो ये आपका आ गया धारा का शिखर मान। अब अगला पॉइंट क्या पूछा था? अगला चीज पूछा था कि V तथा I के बीच कलांतर यानी कलाओं का अंतर। कलांतर जब पूछे, ये सब LR सर्किट के लिए है बच्चों, याद रखना, LCR सर्किट के लिए नहीं है, ठीक। तो यहां पर कलांतर कह रहा है, कलांतर, कलांतर पूछ रहा है यानी फाई का मान, ठीक, tan फाई जो होता है। तो यहां पर फार्मूला, अब देखिए फार्मूला आपका क्या होता है? tan फाई बराबर एक्सएल अपान आर होता है। अब एलसीआर में जब देखिए हमने डेरिवेशन करवाया था तो वहां क्या चलता था? एक्सएल माइनस एक्ससी, यहां पर भी एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों था? क्योंकि वहां परिपथ में आपका एक और चीज था सी, बट यहां पर सी नहीं है यानी धारिता नहीं है। देन ऐसे केसेस में हम केवल एक्सएल अपान आर लिखेंगे।
क्लियर। अब XL अपान R लिखा जाएगा बच्चों, तो इसी फार्मूले पर हम इजिली निकाल सकते हैं। तो कितना हो गया बच्चों, tan phi इक्वल टू कितना भैया, XL। XL का मान कितना निकाला है बबुआ, XL कितना है 1, मतलब यहाँ पे 100 है, और R का मान तो देख सकते हैं 100 है ही, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, XL का मान 100 है, R का मान 100 है, कट गया है ना पूरा का पूरा। तो यहाँ पर tan phi इक्वल टू कितना 1। अगर हम देखें बच्चों tan कितने अंश का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री, ठीक। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि tan phi बराबर tan 45 डिग्री। उधर दिख रहा है ना, 1 मिनट थोड़ा हम भी जांच पड़ताल कर लें। बिल्कुल दिख रहा है भैया। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये भैया tan से tan गए, यानी phi बराबर कितना 45 डिग्री। दिस इज योर आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहां से फिर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार, अगर ना किया हो पूरा क्वेश्चन क्या है कर लीजिएगा, और क्या कुछ पूछ रहा है। ये इतना हो गया भैया, अब उसके बाद ये इतना कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया भैया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी सेम है, यानी RL परिपथ ही है, बट यहां पर थोड़ा क्या है, जो चीजें इसमें है थोड़ा अलग कुछ पूछ लिया है। देखिए कह रहा है कि भैया आपका निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात करना है। ये आपका एक L का मान दिया है, हेनरी है, तो समझ जाइएगा L का। वहां जरूरी नहीं कि लिखा रहेगा L, लिखा रहता है, मतलब लिखा भी रहता है, ठीक, नहीं भी लिखा रहता है तो मत घबराना। और दूसरा पीछे ओम लगा है, यानी R का मान है, और नीचे एक आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण है, और आपका पूछ रहा है प्रतिबाधा निकालना है और धारा का शिखर मान निकालना है। नेक्स्ट भैया शक्ति गुणांक निकालना है। चलिए भैया सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सब का सब जो वैल्यू दिया है भैया वो रख लेते हैं। देखिए उसमें अगर हम देखें तो एक तो अपने को L का मान निकल कर सामने आया, और एक तो R का मान। फिर अगर उससे तुलना करेंगे तो V0 का मान सामने आएगा और ओमेगा का, ठीक है, यही तो होगा, क्योंकि भैया V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो V0 ये होता है, ओमेगा ये होता है, ठीक है। तो कंपेयर अगर हम करते हैं रसगुल्लों, तो L का मान 0.1 हेनरी, इसमें भी 0.1 हेनरी ही दिया है। उसके बाद अगर हम आगे देखें, R का मान कितना बच्चों, 40 ओम। R का मान कितना आ गया भैया, 40 ओम। नेक्स्ट देख लेते हैं V0 200 ओम, मतलब 200 वोल्ट। और उसके बाद आगे ओमेगा का मान दिया है। ओमेगा के स्थान पर कितना है बच्चों, ओमेगा के स्थान पर अगर आप गौर से देखिएगा कितना है, 300। अब ये तो रहा वैल्यू। अब आते हैं क्वेश्चन पर, प्रतिबाधा। पहली चीज क्या निकालना है, तो पहली चीज कह रहा है कि प्रतिबाधा। अब प्रतिबाधा हमने बताया Z होता है। अब Z बराबर फार्मूला क्या, R² प्लस XL²। बट बच्चों यहां पर R तो पता है बट XL नहीं पता है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा बच्चों, XL निकालना होगा। तो हम सबसे पहले हम डायरेक्टली इसको ना करके भैया हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों, हम XL निकाल लेते हैं। XL बराबर ओमेगा इंटू L। भले ये निकालने को नहीं कहा है, बट इसको बिना निकाले हम कर भी तो नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, XL बराबर ओमेगा का मान कितना है, 300 है, L का मान 0.1 है। तो XL कितना निकल कर आ गया बच्चों, XL का मान क्या निकल कर आ गया भैया, आपका 30 ओम XL निकल कर आया, ठीक, ये XL आ गया। अब हम इजिली निकाल लेंगे क्या चीज, प्रतिबाधा। अब हम क्या निकालेंगे, प्रतिबाधा। तो देखिएगा R का मान याद रखना 40 है, XL का मान 30 है। तो अब हम प्रतिबाधा निकालेंगे बच्चों, तो हम निकालेंगे भैया प्रतिबाधा। अब प्रतिबाधा के लिए बताया ना फार्मूला क्या होता है, ठीक, Z का मान पूछ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक, Z बराबर R²
और यहां पे प्लस XL स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा भाई, इसी फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, हम इजिली आराम से हम निकाल सकते हैं Z का मान। ठीक है, Z का मान निकालेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे Z बराबर R के मान पे स्थान पे हमने बताया भैया 40 का स्क्वायर, और प्लस XL के स्थान पर क्या है देखिएगा, XL क्या है, XL का मान कितना है 30 है, तो XL के स्थान पे यहां पर हम रख देंगे 30 का स्क्वायर, ठीक, रूट में। तो कितना हो जाएगा Z बराबर भाई 4 चौके ये 1600 हो गया भैया, और ये 3 त्रिका कितना 900 हो गया। क्लियर, तो ये कितना आ गया बच्चों, Z बराबर आपका रूट में 2500, ठीक, तो Z बराबर कितना आ गया 50, ठीक, ये आ गया आपका क्या चीज बच्चों, तो आ गया भैया प्रतिबाधा। प्रतिबाधा हो गया, दो चीज तो निकल आया, एक सॉरी पहला ही चीज निकला है अभी, प्रतिबाधा। अब धारा का शिखर मान, ये तो आसान है, एकदम सा छोटा सा है, एकदम नन्हा मुन्ना। हमने बताया ना कि भैया प्रतिबाधा कैसे, मतलब शिखर मान। अब शिखर मान कह रहा है बच्चों, तो शिखर मान के लिए शिखर मान होता है I0, ठीक, शिखर मान। अब देखिए यहां पर जो शिखर मान के लिए फार्मूला होता है I0 बराबर क्या होता है, V0 अपान Z, है ना, V0 अपान Z इस पर होता है बच्चों। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, I0 बराबर V0 का मान कितना है, V0 का मान कितना है 200 है, 200 है, ठीक है ना, तो यहां पर कितना हो गया 200 हो गया। Z का मान कितना है, Z का मान अभी निकाला है 50 है, ठीक है ना, तो भैया देख लीजिएगा कहाँ गया भाई, हाँ 50 है, एक मिनट थोड़ा 200 ही है ना, 200 साइन 300 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। तो यहां पर Z का मान कितना बच्चों, तो Z का मान 50 है, 5 चौके 20, I0 बराबर कितना 4 एम्पियर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका दूसरा आंसर। ठीक, क्या निकला भैया, तो ये धारा का शिखर मान निकल आया। तीसरी चीज क्या पूछ रहा है, शक्ति गुणांक। तो यहां पर एक अब की बार थोड़ा नया चीज पूछ लिया है, बट डोंट वरी, क्योंकि इससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं, इसीलिए हमने हर टाइप के क्वेश्चन को रखा है भैया। तो शक्ति गुणांक पूछ रहा है, शक्ति गुणांक, ठीक, शक्ति गुणांक पूछ रहा है, यानी ये पूरा का पूरा मान पूछ रहा है cos फाई का, याद रखना, ठीक, cos फाई पूछ रहा है बच्चों, पूरा cos फाई। तो ये फार्मूला होता है cos फाई बराबर R अपान Z होता है, ठीक, किसके बराबर, शक्ति गुणांक के बराबर, शक्ति गुणांक के बराबर होता है ये चीज, ठीक। तो यहां से अब हम क्या करेंगे देखिएगा, ये हो जाएगा cos फाई बराबर, अब देखिए R का मान कितना है, तो R ये देख सकते हैं 40 था, अपान Z का मान कितना है, तो बच्चों Z कहाँ निकाले हैं, ये 50 निकाले हैं, तो 50 हो गया भाई। ये काट देंगे 5, ये 8 बार में जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, तो cos फाई बराबर ये आपका आ जाएगा कितनी बार, देखिए ये 0 पॉइंट यानी 8 आएगा, है ना भाई, इसको काटेंगे तो ये 5 8 40 यानी 0.8, 0.8 ये शक्ति गुणांक हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए शुरू से। ये क्वेश्चन था आपका, क्या कुछ पूछा है आप देख रहे हैं, कैसे निकालना है ये भी समझ रहे हैं, और इसके अलावा फिर ये आप चीज स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन, अब आ जाते हैं हम LCR। इस एक क्वेश्चन को आप केयरफुली देख लीजिए, 100 में 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं भाई, आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है और कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं होगी। बस इस वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से एकदम केयरफुली
पूरा का पूरा कंसंट्रेट करके देख लीजिए बस, और कुछ भी नहीं करना रसगुल्लों, कुछ नहीं समझना। बहुत सारे क्वेश्चन, 25-50 क्वेश्चन हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल एक क्वेश्चन और पूरा निपटारा हो जाएगा। देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन इसमें जब आएगा किस सर्किट पर, एल सी आर, यानी इसमें प्रेरक भी रहेगा, सी धारिता भी रहेगा, प्रतिरोध भी, और हमने बताया ना ये 5 नंबर में पूछता है और इससे अलावा और कुछ पूछ ही नहीं सकता है, ये याद रखना, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि बस इस क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से बढ़िया तरीके से कंसंट्रेट करके देख लीजिए, क्योंकि बताया ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे 5 नंबर वाला क्वेश्चन है बबुआ। देखिए, निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात करना है, अब की बार एल भी है, सी भी है, आर भी है, और एक बोल्टता समीकरण दिया है। कह रहा है कि प्रेरकीय प्रतिघात निकालिए, धारितीय प्रतिघात निकालिए, प्रतिबाधा निकालिए, आई तथा वी के बीच कलांतर निकालिए, अगला धारा का शिखर मान निकालिए, और पूछ सकता है तो शक्ति गुणांक पूछ सकता है। बट यहां पर भाई 5 नंबर का है तो 5 ही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कोई पूछेगा ही नहीं। चलिए भैया, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बताया ना, मान जो दे रखा है, एल दिया है, सी दिया है, आर दिया है, उसके अलावा बोल्टता समीकरण से अगर नीचे देखेंगे तो बच्चों, एक मिनट भैया, ये दिया है आपका, एक मिनट, ये क्या हो रहा है भाई, कहीं कीड़ा वीड़ा बैठ जाता है ना, ढंग से ये काम ही नहीं करता। वी नॉट दिया है और उसके अलावा आपका ये क्या है, ओमेगा दिया है। देखिएगा, एल बराबर 10 हेनरी, तो हमने 10 हेनरी लिख दिया। सी का मान कितना दे रखा है, 20 माइक्रोफैरड। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले इसको ढंग से निकालते हैं। ये दिया है बच्चों 20 माइक्रोफैरड, ऐसे में नहीं काम चलने वाला भैया, क्योंकि इसको हम 20 गुणे 10 के घात -6 फैरड में बदलेंगे। हाँ, कि तो सी का मान 20 गुणे 10 के घात -6 फैरड बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं काम हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा हमने बताया ना, अगला क्या दिया था, तो अगला क्या था भैया, आर था, तो यहां पर आर भी लिख लेते हैं। अब हम वो चीज लिखेंगे कि वी नॉट भी दिया है और ओमेगा भी दिया है, अब लिखेंगे। चलिए देखिए, समझते हैं। आर का मान कितना है, तो भैया देख सकते हैं 500 है, ठीक है ना, 500 में है ना, ये कंपनी का है। कौन सी कंपनी है, हुलुलुलु, है ना, चुरा लीजिए, इतना याद रखना है, बिल्कुल चुराना पड़ेगा भैया। जब तक आप चुराओगे नहीं इसको, क्वेश्चन को, कुछ और बात नहीं कर रहे हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। तो भैया चुरा लो, हाथ नहीं लगता है तो चुरा लो, ठीक। और वी नॉट का मान बच्चों कितना, 200 है बबुआ। V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा का मान कितना है, 100 है। ओमेगा का मान हमने कितना रख दिया बच्चों, 100 रख दिया। चलिए शुरू कर देते हैं भाई। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि प्रेरकीय प्रतिघात, तो शुरू करते हैं। पहला क्या पूछा था बच्चों, पहला पूछा है कि प्रेरकीय प्रतिघात, बोले तो XL क्या होगा। तो हमने बताया ना भैया, फार्मूला क्या होता है, XL बराबर ओमेगा इंटू एल। क्लियर, XL बराबर ओमेगा इंटू एल। इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे क्या चीज, XL। XL बराबर ओमेगा का मान 100, ठीक, इंटू एल का मान 10, तो XL का मान कितना आ गया, 1000 ओम आ गया। तो पहला आंसर तो हमारे सामने हुए, ठीक है ना, फर्स्ट आंसर XL निकल कर आया। अब दूसरा क्या चीज कह रहा है, धारितीय प्रतिघात। अब देखिएगा, क्योंकि ये LCR परिपथ है तो इसमें धारितीय प्रतिघात भी पूछता है। तो दूसरी चीज क्या कह रहा है, धारितीय प्रतिघात। ध्यान से समझना भैया, दूसरा चीज पूछ रहा है कि इसका धारितीय प्रतिघात, ठीक, यानी इसको XC से दर्शाते हैं, ठीक, XC क्या हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला होता है XC बराबर 1 बटे ओमेगा इंटू सी,
क्योंकि जब एलसीआर, भाई एलसीआर सर्किट हमने डेरिवेशन करवाया था तो ये सब कुछ बताया था, आपको याद होगा। ठीक, तो यहां से हम निकाल लेते हैं एक्स सी। देखिए बच्चों, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा। ओमेगा का मान कितना निकाला था? ओमेगा का मान कितना निकाला था बच्चों? 100। और सी का मान कितना? 20 × 10 के घात -6। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 और गुणे में ये 20 × 10 के घात -6। तो एक्स सी बराबर, इसको ऊपर भेज देंगे तो ये 10 के घात +6 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा आपका? ये 2000 हो जाएगा। कितना? 2000। तो एक्स सी बराबर, इसको 10 के घात 6 यानी 1 2 3 4 5 6, और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों? 2000। देखिएगा, इसको काटते हैं थोड़ा। अगर हम इसको काट देते हैं 3 0 से 3 0, अब 2 से काटिएगा भैया, 2 पंजे 10 यानी 500। ठीक है ना? फिर आ गया 500 में, चुरा लो। क्या करना है? चुरा लेना है भाई। कितने में? 500 में। ठीक, ये आपका 500 ओम आ गया आंसर। क्या चीज निकल आया? तो ये धारिती प्रतिघात। ठीक है, इस तरीके से धारिती प्रतिघात। तो भैया इसमें माइक्रो फैरड में दिया है, तो कभी कभार फैरड में ही देगा तो वो आसान हो जाता है आपका। यहां माइक्रो फैरड में दिया था तो हमने पहले फैरड में बदला। अगर ध्यान देना, हेनरी वगैरह भी जो दिया रहेगा एल का मान, अगर मिली हेनरी है तो पहले हेनरी में बदल लेंगे। ठीक, ऐसे तरीके से। तो भैया सबसे पहले हमने इसको बदल लिया, ठीक, फैरड में। तब हमने क्या किया था? ये चीज एफ का मान यहां रखकर धारिती प्रतिघात निकाल लिया। तो 2 चीज निकल आया। तीसरी चीज कह रहा है प्रतिबाधा। क्या चीज? प्रतिबाधा। तो हम निकालेंगे भैया प्रतिबाधा। ठीक है, तीसरी चीज प्रतिबाधा, जेड का मान। प्रतिबाधा कैसे निकलता है? तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, जेड बराबर R² प्लस XL माइनस XC। याद करो वो दिन जब डेरिवेशन कराए थे भैया प्रतिबाधा के लिए, तो फार्मूला यही था, यही निकल कर आया था प्रतिबाधा के लिए, यही हमने डेरिवेशन किया था। याद करो, याद है कि नहीं बबुआ? नहीं याद है तो एकदम माइंड में अच्छे से फिर से रिकॉल करिए उसको। ठीक, देखिए जेड बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? R²। अब R का मान कितना है? तो भैया 500 है, सीधा सीधा ये देखिए। फिर XL जरूरत पड़ेगी तो XL का मान 1000 है। XC भी हमने 500 निकाल लिया है फिर से। तो यहां पर R का मान तो 500 है, ठीक है, 500 का स्क्वायर प्लस XL का मान 1000 माइनस XC का मान 500। ठीक, XC का मान 500, तो यहां पे इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये करनी में पूरा है। तो Z बराबर भैया ये तो रहा 500 का स्क्वायर, 1000 में 500 गया यानी 500 का स्क्वायर। ठीक, इतना। Z बराबर कितना आया? तो ये देखिए 500 हम बाहर रख लेते हैं। अब यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहां पर भी 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो Z बराबर कितना आया? 500√2 आ गया। यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये आ गया बच्चों आपका क्या चीज भैया? ये आ गया प्रतिबाधा। क्या निकल आया? प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा आ गया आपका 500, मतलब ये भी 500√2 आ गया जेड का मान। अब उसके बाद क्या पूछा है बच्चों? देखिए प्रतिबाधा के बाद कह रहा आई तथा वी के बीच कलांतर, यानी कलाओं का अंतर, कलांतर। ठीक है, तो कलांतर कैसे निकालेंगे चलिए उसको देखते हैं। तो भैया अब ये जो चौथा चीज निकालना है कलांतर, देखिएगा कलांतर जो होता है, मैंने बताया ना ये फाई वाला होता है। ठीक, तो देखिए कलांतर के लिए फार्मूला भाई एलसीआर सर्किट है, tan फाई बराबर अब की बार XL माइनस XC अपान R, याद कर लो। ठीक है, नहीं तो निगमन में तो बताए हैं, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं भैया कि डेरिवेशन आप देख लीजिए एक बार एलसीआर परिपथ वाला, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों tan फाई बराबर L मतलब XL, XL के स्थान पे 1000 है ना, XL यही तो है। ठीक है, 1000 माइनस XC 500, नीचे R का मान 500, तो कितना आया? tan फाई बराबर
ऊपर 500 नीचे 500, क्लियर। अब उसके अलावा ये भाई अगर हम इसको काट देंगे तो tan फाई बराबर कितना आया बच्चों, 1 आ गया। फिर से वही सीन कि tan फाई बराबर tan 45 डिग्री, कट गया, फाई बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक, कितना आया बच्चों, तो ये आ गया भैया 45 अंश। ठीक, अब यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना कुछ समझ में आ गया। 1 मिनट बबुआ। तो हो गया भैया, ये इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कलांतर निकल आया। ठीक है, अब कलांतर के अलावा इसमें क्या पूछा था, एक चीज पूछा था, धारा का शिखर मान। धारा का क्या पूछा था, शिखर मान। तो ये तो यहीं पर देख लेते हैं जगह। ठीक, इतना पर्याप्त है शिखर मान के लिए, यहीं। ठीक, तो ये पांचवा चीज पूछा था, शिखर मान। क्या पूछा भैया, शिखर मान। तो क्या फार्मूला होता है रसगुल्लों, आई नॉट बराबर वी नॉट अपान जेड, है ना, यही होता है शिखर मान के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, आई नॉट बराबर वी नॉट कितना है, तो 200, और नीचे जेड का मान कितना निकाले थे, जेड का मान कितना निकाला था भैया, जेड का मान 500√2। ठीक, कितना था, तो 500√2। तो एक बार अगर देखेंगे, ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो आई नॉट बराबर ये 2/5√2, एक इतना एम्पियर। इसको और भी हल करना चाहते तो हम ऊपर नीचे √2 का परमेयीकरण कर देते, फिर इधर उधर, तो बट हम कह रहे हैं भैया कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी बात ऐसे निकाल लो, क्लियर। तो इसको समझ गए कि किस तरीके से सॉल्व करना है, कि प्रेरकी प्रतिघात पूछे तब क्या करना है, धारिती प्रतिघात पूछे तब क्या करना है, प्रतिबाधा पूछे तब क्या करना है, और आई तथा वी के बीच कलांतर पूछे तब क्या करना है, और साथ ही धारा का शिखर मान कह दे तब क्या पूछना, और एक और भी बताया था शक्ति गुणांक पूछ ले तब क्या करना है। ठीक, तो ये तो भाई क्वेश्चन आपने देख लिया। अब उसके बाद ये भी हमने बताया ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये आपका जो इसमें नेक्स्ट था, हो गया बच्चों। चलिए अब यहां पर गौर से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन बबुआ आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक, होता है ना कि भैया आप जब छोटे क्लास में पढ़ते थे, ऐसा है नहीं कि बड़ी क्लास में नहीं होता है, बट छोटे क्लास में कुछ ज़्यादा ही होमवर्क मिलता था। तो आज हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन सामने है भैया, कह रहा है कि 100 माइक्रो मतलब मिली हेनरी। अब आपको एक चीज़ और बता दें, जब मिली हेनरी है तो ये 100 मिली हेनरी है, तो भैया 100 × 10⁻³ हेनरी, इसको बना लीजिएगा। तो ये एल का मान है। उसके बाद 2 माइक्रोफैरड है, तो 2 × 10⁻6 फैरड बदल लीजिएगा। उसके बाद 400 ओम है, तो ये आर का मान, तो एल सी और आपका आर 400 है, तो एलसीआर आपने निकाल लिया। अब उसके बाद बबुआ आपको भाई एक बोल्टता समीकरण दे रखा है, फिर कह क्या रहा है कि आप प्रेरकी प्रतिघात निकालो, यानी एक्सएल निकालो। क्या निकालो, एक्सएल निकालो भैया। दूसरा कह रहा है कि धारिती प्रतिघात यानी एक्ससी निकालो। तीसरा कह रहा है कि कलांतर यानी वही चीज tan फाई यानी फाई का निकालना है। तो ये भी आपको निकालना है और कमेंट भी करना है बच्चों, आंसर कितना होगा भैया। मतलब इसमें 3 ही चीज पूछा है और इन तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है, क्योंकि हमको भी तो पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हमारे प्यारे रसगुल्लों को कितना कुछ समझ में आया, कुछ आया भी या फिर वैसे ही, ठीक है ना। तो ये तो रहा भैया आपके मतलब ये कुछ एलआर और एलसीआर सर्किट के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ठीक है ना। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्वेश्चन को आपको बताना है, इसका आंसर देना है, याद रखना, ठीक। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को आज का भी ये जो क्लास है, आज की ये वीडियो है, आप बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक ज़रूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।